चलें खैर, सईद काजी साहब हमारे साथ हैं। सईद साहब, फैसला आपने देख लिया होगा जो भी ये सब आया आइन के मुताबिक। आप तो काफ़ी खुश होंगे क्योंकि आपकी उम्मीद भी यही थी कि फैसला आ जाए 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस का। मेरे ख्याल में हमारी सबकी खुशी अभी प्री मेच्योर है। हर चंद के वी शुड अप्रिशिएट, और उसको मैं समझता हूँ उमर अताब बंदयाल साहब की जो एक जुडिशल एक उनकी तारीख या हिस्ट्री लिखी जाएगी, उसमें ये एक बड़ा सुनहरे रूप से ये लिखा जाएगा। मगर बात यह कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वी ट्रेवल फ्रॉम वन क्राइसिस टू अनदर क्राइसिस। मैं चूंकि कानूनी बातें तो बहुत हो चुकी हैं, मैं इसको जरा एक और तनाज़र में बात करता हूँ। ये पाकिस्तान का वाटरलू है, और वाटरलू कैसे है? ये पाकिस्तान में अब ये फैसला होना है कि ये क्या एक या दो खानदानों की जाती मर्जी पे रियासत चलेगी या आइन चलेगा, या उनके बच्चों की जो जिद है उस पर रियासत चलेगी कि वो मैं जिद कर दूं कि अकबर बाजवा साहब जब तक यहाँ से उठ के जेल में नहीं जाते मैं दफ्तर में आके प्रोग्राम नहीं करूंगा। तो ये बेसिकली बात ये है कि अब ये फैसला होना है इस वाटरलू में कि जिन लोगों को किसी जमाने में इस मुल्क के मुख्तदर तबकों ने जाती तौर पर टिश्यू पेपर के तौर पर इस्तेमाल किया था, अब उन्होंने सबको आगे लगा लिया है और सब आगे लग भी चुके हैं तकरीबन। सही। ये बड़ा और इसके ऊपर जो मैं बार बार एक जो मेरी एक डायमेंशन होती है कि इसके ऊपर एक इंतहाई खौफनाक माशी जो है वो लूम कर रहा है, जिसको अभी हम समझ नहीं रहे। अभी आइन की आर्टिकल की शकें जो है वो पढ़ने में मसरूफ है, थोड़ा सा जल्दी हमें उसका भी एहसास हो जाएगा। सही है। तो दिस इज दी वाटरलू ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नाजरीन, सईद काजी साहब जो वाटरलू का जिक्र कर रहे हैं, ये वो जंग थी जिसमें नेपोलियन को हार हुई थी। और सईद काजी साहब, अगर ये यहाँ का जो नेपोलियन है इसको इस वाटरलू के अंदर हार ना हुई तो फिर इससे अगला कोई वाटरलू होगा। ये इस तरह के पहले भी काफ़ी सारे वाटरलू आ चुके हैं माजरत के साथ। वैसे आगे आरिफ चौधरी साहब चूंकि हमारे साथ है, मैंने उनको गुफ्तगू में शामिल करना है। आरिफ चौधरी साहब सीनियर लॉयर हैं, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आरिफ चौधरी साहब, अभी ऑप्शंस हैं रिव्यू में जाने की पीडीएम के पास, और एतजाज एहसन साहब साथ थे, वो कह रहे थे अभी तो गर्द उड़नी है बहुत सारी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है इस फैसले का आ जाना और इम्प्लीमेंट होना, दो यकसर मुख्तलिफ चीजें हैं। उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। पहली बात तो जो मुझे इख्तलाफी नोट लिखने वालों के बारे में अर्ज करना है वो ये है कि ये पहला केस नहीं है कि जिसमें मामला जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के थे और जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व थे, वो हाई कोर्ट में चल रहा था मामला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले में अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल की और फैसला किया और ये लिखा कि ये हाई कोर्ट में पेंडिंग होना जो है ये उसकी कोई रुकावट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा केस ना सुन सके। उसकी वजह यह है कि जो पावर्स है हाई कोर्ट की आर्टिकल 199 और सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184(3) में ये सिनोनिमस है, को एक्सटेंसिव है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार ज्यादा है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 190 भी है, जबकि हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 190 नहीं है। आर्टिकल 190 का होने का मतलब यह है कि अदालत जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी उसे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो पड़ासी से लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक को हुक्म दे सकती है और वो पाबंद है कि वो अदालत की मामलत में आए। तो इसलिए ये बात कोई इतनी वजनी नहीं थी, और स्पेशली ये है कि ये मामला जितना ज्यादा सेंसिटिव था उसमें 90 डेज जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, और 90 डेज गुजरते जा रहे थे और इसके बावजूद फैसला जो है उसमें पहले सिंगल बेंच का फैसला आता है, हाई नोटिस किए जा रहे थे, फिर उसके बाद नोटिस भी हो रहे थे, डिवीजन बेंच, और हर रोज ताखीर की जा रही थी, और फिर जो फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी वो आर्टिकल 254 का, जो कि किसी सूरत में भी आईनी प्रोविजन को वायलेट करने की इजाजत कतई नहीं देता। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई मामला किसी वजह से वक्त के ऊपर पूरा नहीं होता, वो टाइम जो स्टिपुलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो उसको वो एक रिडीमिंग क्लॉज है, वो एक ऐसी क्लॉज है जो कहती है कि उसकी वजह से ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है या कि वो मामला जो है नहीं हो सकता था बावजूद विद इन टाइम, तो उसे इलीगल या अल्ट्रा वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझा जाएगा, इनवैलिडेट नहीं कर देगा।
तो इस वजह से मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अच्छा, पास थोड़ा ये सा चॉइस नहीं था। आरिफ चौधरी साहब, हमारी रहनुमाई करें, आप माहिर कानून हैं। जो दो जजेस ने इख्तलाफ किया है, जस्टिस मंदू खेल ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, इख्तलाफ उन्होंने इस चीज़ के ऊपर किया है कि ये आज खुद ही गलत था, इस पर आज खुद नोटिस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट को। तो जब अगर वो इस चीज़ पर इख्तलाफ कर दें तो क्या हम उससे ये रीड करें कि बाकी भी तमाम फैसले से उनको इख्तलाफ है, या फिर सिर्फ इस एक मुद्दे पर उनको इख्तलाफ था, उसके बाद वो बेंच में बैठे रहे, उन्होंने सब सुना, बाकी फैसले में वो साथ हैं पूरे बाकी 3 जजेस के? क्या मामला है सर? नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, जब इख्तलाफ किसी ने करना होता है तो वो किसी भी वजह, कोई भी वजह लिख सकता है। यहाँ तक कि जो पहले ऑब्जर्वेशन आई थी, जो 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे अतर बिनल्ला साहब, हाँ, अगर गौर करें तो वो ऑब्जर्वेशन और किसी तौर पर भी आइन के मुताबिक नहीं थी। उसकी वजह यह है कि आइन जब जिसको इख्तियार देता है उसे आप एक शख्स कहें तो ये गलत है। उसकी वजह यह कि एक हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज भी एक शख्स होता है, लेकिन आइन उसे ये इख्तियार देता है कि वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। इसी तरह आइन जब चीफ मिनिस्टर बनाता है किसी को, तो उसे ये इख्तियार भी देता है कि वो असेंबली जिसने उसे चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया है, जब वो ये समझे कि आप इसे डिसॉल्व करना है तो वो कर सकता है। लेकिन उन्होंने वो बुनियादी सवाल इस तरह का उठा के जो सूरत हाल पैदा कर दी थी, उसे भी तो आप जेन में रखें। तो इस तरह सारे मामलात जो हैं उन्हें अगर आप सही तनाजुर में देखें तो फैसला तो इसके अलावा कोई हो नहीं सकता था। अब आगे जो आने वाले दिन है वो हमें तारीख बता रही है कि वो लोग जिनको आपने अकाई साहब ने भी बड़ा दुरुस्त तौर पर फरमाया कि जिनकी जिद के सामने मामलात ने आगे चलना है और मामलात ने बिगड़ना, इतनी पाकिस्तान की किस्मत इतनी अच्छी अभी तक नहीं हुई कि यहाँ मामलात जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो जाए, इलेक्शन हो जाए और पावर जो है वो ड्यूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मुंतकिल हो जाए, और उसके बाद बाकी हमारी जो तरजीहात हैं, पाकिस्तान की मुआशी तरजीहात, हमारी दिफा की ज़रूरियात, हमारी अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बचने की जो हमारी नीड्स हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाए। ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ये ज़रूर है कि इस वक्त एक फैसला कम अज़ कम अखलाकी तौर पर अवाम की फतह हुई है, और वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो कुछ चल रहा है पिछले 10 महीनों से, गैर आईनी और गैर कानूनी और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जिम्मेदारी एक मॉरल विक्ट्री सो टू स्पीक। और फिलहाल मॉरल से लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशनली मैं ये समझता हूँ अगर कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो फिर आर्टिकल 190 भी हरकत में आ सकता है, और उसके बाद मामला फिर दौड़ पीछे की तरफ है, गर्दिश अय्याम तू, फिर सूरत हाल हो सकती है, जा सकते हैं हम पीछे 190 अभी अजहर सिद्दीक साहब तो आर्टिकल 6 की भी बात कर रहे थे इस सब मामले के अंदर। खैर मैं आपको अर्ज करूं, हाँ जी, आर्टिकल 6 भी मौजूद है, 190 भी मौजूद है, लेकिन इसके होने से पहले पहले जो कुछ हो चुका होता है, अब उसमें फिर वो भी आपको